तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मैलॉक फंक्शन। ठीक है, तो मैलॉक फंक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हेडर फाइल कौन सी यूज़ करते हैं, std lib.h। ये हेडर फाइल अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारा मैलॉक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हेडर फाइल लगाते हैं मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा मैलॉक। देखिए, मैलॉक फंक्शन इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन, और ये मेमोरी जो एलो करता है वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मेमोरी को एलोकेट करता है। इसका सिंटैक्स है कि ये जो रिटर्न टाइप है इसका वो जेनेरिक पॉइंटर है, या मैं कह सकता हूँ कॉमन पॉइंटर है, मतलब कॉमन रिटर्न टाइप है। ठीक है, और इसके मैलॉक के अंदर हम लोग क्या देते हैं, अनसाइन इंटीजर। अनसाइन इंटीजर मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू देंगे, नेगेटिव एड्रेस तो होता ही नहीं है ना, नेगेटिव एड्रेस नहीं लेगा तो कोई भी क्या लेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हम इसको देंगे। ठीक है, और अगर ये सक्सेस होता है मैलॉक मेमोरी को एलोकेट करने में तो हमको क्या देगा, इट रिटर्न बेस एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। ये मेमोरी ब्लॉक का बेस एड्रेस हमको देगा। और अगर ये फेल होता है मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाता, उस केस में ये रिटर्न नल करता है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं काम कैसे करता है ना। चलिए, जैसे आपको मैलॉक से मेमोरी एलोकेट करना है तो सिंपली अगर मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे मैलॉक, और इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे करता है, ये है मेरा स्ट्रक्चर स्टैक और ये है मेरा हीप सेक्शन। ये हीप एरिया है, ये स्ट्रक्चर एरिया है। तो मैलॉक से जो मेमोरी एलोकेट होती है कहाँ होती है, वो हीप एरिया में होती है। तो हीप एरिया में मैलॉक से जो मेमोरी थी वो मेरी एलोकेट हो गई। ठीक है, कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है मेरी, 4 बाइट की, और किस फॉर्म में हो रही है, एड्रेस के फॉर्म में हो रही है। ठीक, अब देखिए, अब जिसने साइज दिया है तो उसको मालूम है कि इसके अंदर किस तरह की मेमोरी, किस तरह का डेटा मुझे डालना है, क्योंकि यहां पर क्या बता रहा हूं मैं, ओनली और ओनली साइज बता रहा हूं। अगर मैंने लिखा यहां पर इंट स्टार ptr, अगर मैंने इंट टाइप का पॉइंटर बनाया है तो मुझे इसको किस में डालना है, इंटीजर में। मान लीजिए अगर मैं यहां से इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया इंट और डाल दिया ptr में। अब मैं अगर लिखता हूं यहां पर, देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ये ptr मेरा कहां बना, यहां बना मेरा ptr, स्टैक के अंदर बना मेरा ptr। जिस मेमोरी का नाम होता है वो कहां बनती है, स्टैक के अंदर। अब मैंने क्या आसान कर दिया, इससे जो मेमोरी एलोकेट हो रही थी उसका जो ब्लॉक एड्रेस या बेस एड्रेस है किसको दिया मैंने, ptr में आसान कर दिया था। 1000 मेरा कहां आ गया, ये ptr के अंदर आ गया। अब अगर मुझे इसके अंदर वैल्यू डालना है तो मैंने क्या कर दिया, ptr और 50 कहां पहुंच गया, ptr के अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर पहुंच गया। तो कहां पहुंच गया, अब अगर मैंने कर दिया स्टार ptr 100 तो क्या हो गया, ओवरराइट होगी वैल्यू, ये वैल्यू हट गई। अब यहां पे क्या हो गया, अब यहां पे 100 हो गया। आसान है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब अगर मैंने यहां पे पॉइंटर को चेंज कर दिया, मैंने पॉइंटर क्या बना दिया, मैंने बना दिया फ्लोट बना दिया, फ्लोट ptr। तो अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब मैं ऐसा फ्लोट वैल्यू दूंगा तो मुझे यहां पर चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह की वैल्यू मैं इसके अंदर, इस साइज के अंदर डालना चाहता हूं उसमें इसको मैं टाइप कास्ट कर दूंगा, क्योंकि इसका जो टाइप कास्ट है वो किस टाइप का है, जेनेरिक टाइप का है। ठीक है, अगर मैं टाइप कास्ट नहीं करूं तो क्या होगा, इन सी, अगर मैं टाइप कास्ट नहीं करता तो इन सी में वार्निंग आएगी, सस्पिशियस पॉइंटर, लेकिन C++ में वो एरर आएगी। ठीक है, इसलिए टाइप कास्ट करना जरूरी है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाया है, इस स्ट्रक्चर के लिए मैं मेमोरी एलोकेट करता हूं कि एक स्ट्रक्चर के लिए किस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी। देखिए तो यहां मैंने ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस स्ट्रक्चर के लिए मुझे मेमोरी एलोकेट करना है, बहुत आसान है। देखिए, void मैन, मैंने लिखा यहां पे, जिस तरह से आप बनाते हो इंट, जैसे अभी मैं क्या बना रहा था, इंट
स्टार ptr। जिस तरह से इंट एक डेटा टाइप है उस तरह से स्ट्रक्ट इनम, स्ट्रक्ट क्या है यहाँ पे कीवर्ड है जो बताता है कि जो मैं आगे जो नाम लिख रहा हूं emp वो क्या है, स्ट्रक्ट का नाम है। तो मैंने लिखा यहां पे स्ट्रक्ट emp, स्ट्रक्ट emp लाइक इंट। जिस तरह से ये क्या है, ये क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप ऑलरेडी हमारे कंपाइलर के पास है। ये क्या है, मैंने खुद का क्रिएट किया है। स्टार ptr है तो मैं यहां पे मैंने क्या ले लिया, ptr ले लिया, ठीक है, ptr ले लिया मैंने, ये मैंने पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं लिखता हूं यहां पे malloc, देखिए अगर मैं लिखता हूं malloc int, malloc अगर मैं लिखता हूं malloc और साइज ऑफ इंट, तो क्या होगा, इंट की टाइप का ब्लॉक बना देगा हमको। ये क्या बना देगा, एक ब्लॉक बना देगा हीप सेक्शन के अंदर। देखिए ये हीप सेक्शन हो गया, इसमें क्या बना देगा, ये बना देगा एक ब्लॉक बना देगा। लेकिन मुझे किस तरह की मेमोरी एलोकेट करनी है, स्ट्रक्चर टाइप की। तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, स्ट्रक्ट emp। अब इसने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर टाइप की मेमोरी एलोकेट कर दी। कहां की, इसने हीप सेक्शन में। देखो कैसे बनाई इसने, कि पहला क्या था मेरे स्ट्रक्चर में, ये बन गई। पहला क्या था मेरा, नंबर, नेम और सेल, 3 ब्लॉक बन गए। ये क्या करता है malloc, ये एड्रेस देगा फर्स्ट ब्लॉक का 1000। इसका एड्रेस क्या होगा, मान लीजिए इंटीजर का साइज अगर 2 बाइट मैंने कंसीडर किया है, तो यहां क्या हो गया 1002 और 20, तो 1022 ये हो गया। अब मैंने देखिए ये बनाया है स्ट्रक्चर का, मैंने क्या बनाया है, ptr बनाया है। तो इसका नाम है, तो कहां बनेगा मेरा, स्टैक के अंदर। यहां क्या बन गया जी, ptr क्या बन गया। अब क्या करूंगा मैं, अगर मैंने इसको मुझे ये जो बना है, अब ये किस तरह का, ये किस टाइप का है, अभी इसका टाइप क्या है, वॉइड है, ये टाइप है इसका, ये टाइप है ना वॉइड टाइप का। देखिए जेनेरिक पॉइंटर टाइप का है। अब मैं क्या चाहता हूं, किस में चेंज होना चाहिए जी, स्ट्रक्चर में। जिस तरह की वैल्यू आप स्टोर करोगे उसमें आप टाइप कास्ट करोगे ना उसको, तो इसको टाइप कास्ट किसमें करना पड़ेगा मुझे, इसको अब इसको टाइप कास्ट किसमें करना पड़ेगा मुझे, देना इसको ptr में। तो ptr का टाइप मेरा स्ट्रक्चर है, तो उसका भी टाइप मैं क्या करूंगा, इसका स्ट्रक्चर। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको स्ट्रक्ट emp में टाइप कास्ट कर दूंगा। तो यहां malloc को किसमें टाइप कास्ट करूंगा मैं, स्ट्रक्ट emp स्टार, टाइप कास्ट हो गया। अब किसके अंदर लेना है मुझे इसको, तो मैंने लिख दी यहां ptr। अब इस 1000 कहां आ गया मेरा, आ गया। अब इससे मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं हुई है, मुझे चेक करना है कि क्या malloc ने इस स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट की। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल इफ लिखा यहां पे और लिखा ptr इक्वल टू नल। अगर ptr के अंदर मेरा नल है तो मैं क्या मैसेज दूंगा, आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी मतलब मेमोरी इसको एलोकेट नहीं हुई। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब नल नहीं है, तो क्या हुआ, उसको मेमोरी एलोकेट हो गई। तो मैंने लिखा एल्स, एल्स में क्या लिखा मैंने, एल्स में लिखा printf इंटर एम्प्लॉई डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल मुझे इंटर मैंने कर दी यहां से। अब एम्प्लॉय की डिटेल इंटर किसके अंदर होगी, स्कैनएफ से होगी। तो मैंने लिखा यहां पे स्कैनएफ फंक्शन लिखा, SCANF
SCANF स्कैन मैंने पहली वैल्यू क्या ली, इंटीजर ली है, तो परसेंटेज D, परसेंटेज S और परसेंटेज F यही होगा। तो देखिए PTR डॉट यूज नहीं करूंगा मैं यहां पे। डॉट मैं जब यूज कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था, बिल्ट इन उसके लिए। अभी जो वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, PTR एरो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, नंबर। एड्रेस ऑफ लेना पड़ेगा मुझे, एड्रेस लेना पड़ेगा यहां, कोमा PTR नेम, कोमा एड्रेस ऑफ PTR, और मैं क्या दे रहा हूं यहां पे, सेल। देखिए अब जरा देखिए यहां पर मैंने एड्रेस M% लिया हुआ, M% PTR एरो नंबर, लेकिन यहां पे M% नहीं लिया क्योंकि यहां पे PTR के अंदर ऑलरेडी एड्रेस है, क्योंकि PTR के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है। एरो लगाना जरूरी क्योंकि एरो से इसको एक्सेस कर रहा है वो। तो ऐसा करने से अगर मान लीजिए ये मेरी विंडो है, ये मेरी आउटपुट विंडो है, ये अगर मेरी आउटपुट विंडो है ये, और यहां पे ये मैसेज क्या जाएगा, इंटर एम्प्लॉय डिटेल। क्या मैसेज आएगा, इंटर एम्प्लॉय डिटेल। अब ऐसा करने से मान लीजिए उसने एम्प्लॉय नंबर दिया मुझे 100 और एम्प्लॉय नाम दिया उसने दिनेश, और एम्प्लॉय सैलरी दी उसने मान लीजिए कोई अच्छी खासी सैलरी है ना, ठीक है, ये सैलरी दी उसने। तो ये वैल्यू कहां जाएंगी, ये वैल्यू कहां जाएंगी, चलिए कम कर लेते हैं, ये वैल्यू कहां जाएंगी मेरी, स्कैनर से कहां गई, पहली वैल्यू मेरी कहां गई, देखिए नंबर गया, नेम गया और सैलरी गई मेरी, ठीक है, इससे इंटर हो गई वैल्यू। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट टैब लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर मान लीजिए मुझे ये सारी की सारी वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं ऐसे, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली मेथड लिखूंगा यहां पर। देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, अगर प्रिंट टैब एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर लिखता हूं मैं यहां पे, और यहां लिखता हूं मैं परसेंटेज D क्योंकि इंडी टाइप का है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, PTR एरो नंबर, प्रिंट कर देगा। अगर मुझे प्रिंट करना है एम्प्लॉय का नेम तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, प्रिंटफ एम्प्लॉय नेम, तो यहां पे क्या आएगा, परसेंटेज S/N, और यहां क्या करूंगा मैं, PTR और नेम, लेकिन मैं यहां क्या लगाऊंगा, स्टार लगाऊंगा, स्टार। इस पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करेगा ना, क्योंकि ये जो यहां पर क्या है, यहां पे जी इसके अंदर एड्रेस था, नेम क्या है, एक एड्रेस है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होती है। और अगर यहां मुझे प्रिंट करना है एम्प्लॉय सैलरी, सेल, तो मैं परसेंटेज F में लिया था /N, और यहां क्या लिखूंगा मैं, PTR, और मैं क्या करूंगा, सेल। तो यहां क्या प्रिंट हो जाएगी, एम्प्लॉय की सैलरी, और यहां लिख दूंगा मैं गेट CH, और मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। इससे पहले मैं यहां, इससे ऊपर मैं क्या करूंगा, हेडर फाइल लगा लूंगा। कौन सी, देखिए पहले तो नॉर्मली हैश इंक्लूड std lib.h, और 2 हेडर फाइल जो आप हमेशा लगाते आए हो, हैश इंक्लूड conio.h और हैश इंक्लूड stdio.h,
यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ये हेडर फाइल लगाई आपने पहले, ये आपने स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर बनाया और आपने मेलॉक से जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसका एड्रेस दिया पीटीआर के अंदर। अगर पीटीआर के अंदर कोई मेमोरी एलोकेट हुई है तो नल नहीं होगा। अगर कोई भी अगर मेलॉक फंक्शन हमारा फेल होता है तो इस केस में यहाँ पर नल रिटर्न करेगा और यहाँ पे हमको ये मैसेज मिल जाएगा। अगर सक्सेस होता है उस केस में हमको क्या देगा, ब्लॉक ऑफ मेमोरी देगा और उस मेमोरी को हम इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं पीटीआर की मदद से। ठीक है, तो ये था हमारा मेलॉक फंक्शन। क्या था? मेलॉक फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैलॉक एंड रियलॉक। थैंक यू वेरी मच।